जबलपुर स्थानीय ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन द्वारा संचालित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल राइट टाउन जबलपुर के अनेक छात्र छात्राओं ने मध्य प्रदेश छात्र संघ को शिकायत दी है कि उक्त स्कूल परिसर के टॉयलेट में स्कूल संचालकों द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। छात्र संघ के पदाधिकारियों को स्कूल संचालकों एवं स्कूल प्रशासन के इस प्रकार के कृत्य से कोई अनहोनी हो सकती है। शौचालय में लगे कैमरे का वीडियो फुटेज संचालक के पास उपलब्ध है। आज एमपीएससी के द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है और कुछ लोगों के द्वारा एकत्रित होकर थाना मदन महल में, और इसमें बताया गया ब्रिटिश स्कूल जो है उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और शिकायत पत्र ली गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, जो भी जांच की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई। जिस प्रकार से कैमरे लगे हैं बेशर्मी की सारी हदें पार है और वो स्कूल के प्रबंधन की मानसिकता को दर्शाते हैं। आज इस प्रकार से वैधानिक रूप से हमने इस चीज़ की लिखित शिकायत थाना प्रभारी महोदय को करी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि थाना प्रभारी कार्रवाई करेंगे। इस अपेक्षा से हमने ज्ञापन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे बात करने से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस स्कूल संचालक के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि प्रशासन की जवाबदेही थी कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से ऐसे संस्थान में औचक निरीक्षण करे। हमें इस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक वो सबूत को नष्ट कर दे। ऐसी चीज़ों को लेकर अभी हम लोग कलेक्टर और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे और उम्मीद करेंगे ऐसे शिक्षा प्रबंधन जो भी कर रहे हैं स्कूल संचालक हैं, इनके प्रति सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मानसिकता और किस उद्देश्य से कैमरे लगाए गए थे इसकी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा स्कूल है ये ब्रिटिश फोर्ट के द्वारा संचालित रक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, जो कि राइट टाउन में स्थित है। भारतीय जनता पार्टी के पहला फेज का सदस्यता अभियान पूरा हुआ है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान महापर्व के पहले फेज में प्रदेश में 64,871 बूथों पर 41 लाख कार्यकर्ताओं की फौज के अथक मेहनत से प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख नए सदस्यों को भाजपा में जोड़ा गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर वीडी ने कहा कि हम दोनों राज्यों को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिलों की हमारी बैठकें, पहला फेज हमारा जो सदस्यता अभियान संगठन के महापर्व का पूरा हुआ उसकी समीक्षा, और कल 1 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाला दूसरा फेज संगठन के महापर्व सदस्यता अभियान का, उसकी आगामी प्लानिंग, तो समीक्षा और प्लानिंग की बैठक आज पूरे जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे जबलपुर ग्रामीण और जबलपुर नगर की बैठक में रहने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के 64,871 बूथों पर जो 41 लाख कार्यकर्ताओं की फौज और टोली हमारी थी, उन सभी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्म भर के सारी तैयारी के साथ 1 करोड़ 6 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो सदस्य बनाए, जो कल की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बनेंगे, ये गर्व का क्षण है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं। आगामी तैयारी की है। कल का हमारा जो फेज शुरू होगा कि समाज के सभी समाज वर्गों में, अलग अलग सेगमेंट के लोगों में, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के अंदर आर्टिस्ट हैं, समाज के अंदर खिलाड़ी हैं, समाज के अंदर हमारे एडवोकेट हैं, समाज के अंदर हमारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे अलग अलग सेगमेंट के लोगों को अलग अलग प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करेगी। और आपको बताने में मुझे एक बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था 1 करोड़ 18-19 साल के नए नौजवानों को जोड़ना, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, आज मुझे बताने में गर्व है 1 करोड़ से ऊपर जो मेंबरशिप हुई है अभी पहले फेज में, उसमें 64% नौजवान 18-19 साल से लेकर के 30 साल से नीचे के नौजवानों ने सदस्यता ग्रहण की है। ये एक नया संकेत है।
छिंदवाड़ा की स्थिति क्या? और छिंदवाड़ा के अंदर लोग कहते थे कि छिंदवाड़ा गढ़, किसका गढ़ है, किसका गढ़ है। तब मैंने हमेशा एक बात कही और हम कॉन्फिडेंट थे कि छिंदवाड़ा लोकसभा जीतेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से जीते। हमारा कॉन्फिडेंट था कि छिंदवाड़ा के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार के जो हितग्राही हैं उनका छिंदवाड़ा गढ़ है और हम लोकसभा जीते। आज छिंदवाड़ा जिला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 4-5वें नंबर पे इतनी मेंबरशिप हो रही है। और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परसेंटेज में जो मेंबरशिप हुई है देश के अंदर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने ट्वीट किया, आसाम में 85% टारगेट पूरा हुआ है। हिमाचल छोटा राज्य है, वहाँ भी 75% पूरा हुआ है। लेकिन तीसरे नंबर पर बड़े राज्यों में अगर एक नंबर पर किसी ने 70% मेंबरशिप की है टारगेट की, तो वो मध्य प्रदेश है। देश के 20 टॉप विधानसभाएं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो रही है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, कि मध्य प्रदेश की 6 विधानसभाएं ऐसी हैं जो देश के अंदर अंडर 20 जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए आगामी आने वाले समय में इस सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 1 करोड़ से ऊपर लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। अब आगामी समय में हम लक्ष्य को क्रॉस करते हुए 1 करोड़ मेंबर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से ही फिर मैदान में उतर गए हैं और इन आगामी आने 15 दिन के अंदर 1 से 15 अक्टूबर में हम 2 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत और उनका परिश्रम है। हमारे नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय नड्डा जी का, हम सब के ऊपर आशीर्वाद है मध्य प्रदेश के ऊपर। और हम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर फिर इतिहास बनाने का काम करेंगे। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी मेंबरशिप मध्य प्रदेश के कोने कोने में और सभी समाज वर्गों में भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी। मिथुन दा जबलपुर आधारताल थाने के सामने आधी रात को धरने पर बैठे ये लोग थाना प्रभारी राजकुमार खटीक को हटाने की मांग कर रहे हैं। करणी सेना के ये लोग थाने में रिपोर्ट लिखवाने के संबंध में आए हुए थे। थाने के चक्कर में पीड़ित दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। करणी सेना से लोग धरने पर बैठ गए और थाना प्रभारी को थाने से हटाने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि जब तक थाना प्रभारी को हटाया नहीं जाता वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये थाने से संबंधित समस्या बता रहे हैं कि इनकी कोई बात नहीं सुनी गई है, लेकिन हमको ये मौखिक बात कर रहे हैं, कोई लिखित में हमको नहीं दे रहे हैं। हम इनसे चाह रहे हैं कि हमें कोई लिखित में कोई आवेदन प्रस्तुत कर दें जिससे हम वैधानिक कार्यवाही कर सकें। आधारताल थाने का ये आलम हो गया है कि लड़कियों से आधी रात में लोग छेड़छाड़ करते हैं। मामला दर्ज कराने अगर आए तो स्टाफ का कहना ये रहता है कि साहब ये सीमा आधारताल की है और ये पनागर की, इसके बीच की घटना हुई, आप पनागर चले जाओ। रात में 2 बजे आदमी क्यों कहीं जाएगा? आप जिम्मेदार पद पर बैठे हो, आप प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर कोई इस तरीके की बात होती तो आपको सबसे पहले उस पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि थाना ढूंढना चाहिए आपको। पहली बात। दूसरी बात कि मैं करणी सेना का पदाधिकारी हूँ, ज़िले में काम करता हूँ, मेरे सभी भाइयों की मदद करता हूँ। आज ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर के मैं टीआई साहब के पास बात करने के लिए आया हुआ था। टीआई साहब का जो रवैया था, उन्होंने कहा कि तुम कौन? तो मैंने बताया कि साहब नमस्कार, मैं दीपक सिंह चौहान हूँ, करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हमसे बोला गया कि आप बाहर जाओ, और आप करके भी नहीं, तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम है क्या? बाहर जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आधारताल थाना क्षेत्र के अंदर यहाँ के टीआई साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति से, कोई संगठन के पदाधिकारी से अगर इस लहजे में बात कर सकते हैं तो आम जनता को 2 गाली बकेंगे। हमारा एक ही कहना है, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम इस धरने को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक टीआई साहब का यहाँ से तबादला नहीं हो जाता है,
टीआई साहब को जब तक लाइन अटैच नहीं किया जाता है हम यहाँ से उठने वाले नहीं। दीपक सिंह चौहान। सड़क बनाने के दौरान जिम्मेदारों के साथ साथ गांठ कर फर्जी डामर के 45 लाख रुपए के बिल लगाकर भुगतान करा लेने की शिकायत पर जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में मामला दर्ज किया गया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने दी है, जिसकी जांच लगातार जारी है। इस कार्य में जो भी अधिकारी और सड़क ठेकेदार शामिल हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सिवनी का जो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क निगम द्वारा कार्य कराया गया है, उसमें ठेकेदार द्वारा 45 लाख रुपए के कूटरचित बिल लगाए गए और उन जो ईडब्ल्यू द्वारा जांच की गई उसमें पाया गया ये जो 45 लाख रुपए के बिल हैं वो फर्जी पाए गए। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी ये संजय सिंह एवं अन्य के विरुद्ध है और जांच में विवेचना में जो नाम आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। किस चीज़ के बिल लगाते थे ये डामर के बिल प्रथम दृष्टया अभी जांच में आए हैं। उसके अलावा अन्य भी विस्तृत जांच की जाएगी। जो और इसमें कूटरचित दस्तावेज होंगे, कूटरचित बिल होंगे, उससे संबंधित साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। लगभग कितने बिल लगाए गए, कितनी राशि? अभी जो प्रथम दृष्टया जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है 45 लाख रुपए की राशि का मामला सामने आया है और विवेचना में और जानकारियां मिलेंगी तो ये राशि और आगे बढ़ी हो सकती है। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत बरौदा में नुनिया निवासी सतीश केवट के साथ हुई बाइक और 1.5 लाख की लूट का मामला जांच के दौरान फर्जी पाया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाइक सवार युवकों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सतीश केवट द्वारा बाइक फाइनेंस करवाई गई थी। पुलिस को गुमराह और झूठी रिपोर्ट पर सतीश के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही है। सतीश केवट निवासी लुनिया खुर्द का हमारे थाने पे आकर के उसने मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपए छीन लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी जांच पे पाया गया कि लुनिया खुर्द से ये अपने घर से निकला है और बड़ौदा पेट्रोल पंप के पास में फाइनेंस कंपनी वालों ने इसकी मोटरसाइकिल का इससे पूछताछ की। इसके द्वारा किस्त जमा नहीं की गई थी, उन्होंने गाड़ी लेकर के और वो अपने यार्ड में जाके जमा कर दिए थे। सतीश केवट ने अपनी कहानी गढ़ करके झूठी रिपोर्ट लिखाई कि मेरी मोटरसाइकिल किसी 2 अज्ञात लोगों ने 1.5 लाख रुपए झोले में टंगे हुए थे छीन लिया है और संपूर्ण जांच पे ये कहानी उसकी झूठी पाई गई और हमने गाड़ी यार्ड से जब्त कर ली है। सतीश केवट से पूछताछ किया तो सतीश केवट ने ये कहा कि हमारी गाड़ी फाइनेंस कंपनी वाले ले गए थे और इसी कारण हमने ये झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ झूठी का रिपोर्ट दर्ज कराने में 182/211 के तहत कार्रवाई होगी। आप न्यायालय में पेश करेंगे। नहीं, अब ये प्रक्रिया न्यायालय में इस्तेगासा पेश करने के बाद हम वारंट प्राप्त करने के बाद